हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का स्टडी शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं आप। मैट्रिक बोर्ड, चाहे वो जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, क्लास 10 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स का स्टडी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर 1 का स्टार्ट मैं आज से करने वाला हूं और पार्ट वाइज सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 बैक टू बैक। तो अगर आप वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं, घर बैठे स्टडी करना चाहते हैं, क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं घर बैठे बिना ट्यूशन फी दिए हुए, तो आपको बस करना क्या है कि हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, ताकि हमारे अपकमिंग सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहे और आप घर बैठे बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन ईजी वे में कर सके। ना कहीं आपको घर से बाहर जाना है, ना कहीं फीस देना है और ना ही कहीं आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। घर बैठे आप बस वीडियो को देखिए, कॉपी किताब लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए क्वेश्चंस को, मैं उसको आप लोगों के बीच सॉल्व करके प्रेजेंट कर दूंगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिवीजन को लेकर के, टू पॉजिटिव इंटीजर्स के आपस में डिवीजन को लेकर के एक प्रॉपर्टी हम लोग के बीच दिया, जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। इसका थ्योरम 1.1 के नाम से भी जानते हैं। और ये स्टेटमेंट क्या है इसका, कह रहा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r satisfying a is equals to bq plus r, where r का वैल्यू कहाँ होगा, 0 से b के बीच का होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक सिंपल से लैंग्वेज में समझते हैं कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a और b है और a को हमको डिवाइड करना है किससे, b से। a को डिवाइड करना है हमको b से। जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट इसका q आता है और रिमाइंडर अगर r आता है, तो हम लोग इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, a का वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, b इंटू क्यू प्लस आर। ये हमारा स्टेटमेंट होता है। इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी पढ़ चुके हैं। नहीं, इसी को स्टेटमेंट को चेंज कर दिया तो वही चीज़ आ गया यहाँ पर भी। ठीक है, और क्या कह रहा है, आर का जो वैल्यू होगा, आर का वैल्यू 0 हो सकता है, रिमाइंडर हमारा क्या होता है 0 हो सकता है, या फिर क्या होगा, अच्छा यहाँ गलती हो गया है, लेस देन बी। ये 0 हो सकता है या इससे छोटा होगा, इससे बड़ा कभी भी नहीं आएगा। हमेशा b जो है यानी कि डिवीजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, या तो 0 हो सकता है बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये कंडीशन हो गया। तो हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लिए। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, नंबर वाला एग्जाम्पल लेते हैं एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज हमको 25 से डिवाइड करना है किसी नंबर को, सपोज करो 240 को डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर 6 कर देते हैं। ठीक है, 260 को डिवाइड करना है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया b और ये जो है हमारा हो गया a। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। 25 1 जा 25, करेक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 2 नथिंग। नेक्स्ट नंबर को नीचे लाते हैं हम लोग। अब 10 हो गया तो 25 का टेबल से डिवाइड तो होता नहीं है, तो 0 टाइम्स में करेंगे। 25 0 जा 0, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 0 गया तो 0। ठीक है, अब डिवाइड नहीं हो सकता है, अगर 10 में से 0 जाएगा तो 10। ठीक है, 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा q और ये हो गया हमारा क्या r। तो अब इसको वेरीफाई कीजिए इसमें। तो a इज इक्वल टू, दैट मीन्स 260 इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, b इंटू क्यू मीन्स 25 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर क्या है 10,
10। देखिए तो 25 10 या 250 प्लस 10 ऐड करोगे तो 260 आया ना। दैट मीन्स ये जो रूल उन्होंने दिया है यूक्लिड महोदय ने वो बिल्कुल ही सही है कोई भी डिवीजन प्रोसेस के लिए। और टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए Q और R यूनिक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, सेटिस्फाई करेगा। R के बारे में जो बोल रहे थे या तो 0 हो जाएगा या वो B से छोटा होगा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा, यानी जो डिवीजन है हमारा उससे हमेशा ये छोटा आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को यूक्लिड डिवीजन लेमा को इजीली समझा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1.1। तो क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF ऑफ, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग यूज करते हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करने में। ठीक है, तो HCF हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 135 और 225 का डिवीजन प्रोसेस करते हैं। कितना टाइम्स में कट होगा ये, 1 टाइम्स 135। इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 से 5 0, कैरी देंगे, 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से 1 गया तो 0। अब ये 135 को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, 135 को इस साइड ले आएंगे और इसका रिमाइंडर से डिविजर को डिवाइड करेंगे। तो 90 टाइम्स में 1 टाइम्स में जाएगा, 90 1 जा 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और ये आ जाएगा 4। अब ये 90 को फिर हम लोग यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो 45 2 जा 90, सब्ट्रैक्ट करो तो आ गया 0। जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तब तक हम लोग ये डिवीजन प्रोसेस करते रहेंगे। ओके, अब उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है बताइए। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, है ना, हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा A क्या है, डिविडेंड 225 प्लस B क्या है, डिवीजर 135, रिमाइंडर क्या, क्वेश्चन क्या है 1, है ना, क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 90। ओके, फर्स्ट प्रोसेस हुआ ये, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में हमारा डिविडेंड क्या है 135, इसको हम लोग किससे डिवाइड किए थे 90 से। तो क्वेश्चन क्या आया था 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था 45। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमारा डिविडेंड क्या हो गया 90। ठीक है, डिवाइड किससे किए थे 45 से किए थे। क्या आया था क्वेश्चन 2 आया था, रिमाइंडर 0। लिखेंगे देयरफॉर लास्ट डिवीजर क्या है, ये है लास्ट डिवीजर 45, लास्ट डिवीजर इज इक्वल टू 45। देयरफॉर HCF ऑफ किसका 135 कॉमा 225, इसका क्या आ गया HCF 25। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके 2 नंबर का HCF फाइंड करते हैं। इसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 196.38,220 है। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 को। तो इसको आप डिवीजन प्रोसेस करते जाइएगा, ठीक ना, डिवीजन प्रोसेस करते जाइएगा। सबसे पहले क्या होगा 1 टाइम्स में जाएगा, तो क्या होगा 196, सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 6, 17 में से 9 जाएगा तो सॉरी 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, 186, 1 डिजिट को नीचे लाते हैं हम लोग तो 2 हो गया। अब कितना टाइम्स में जाएगा, आई थिंक कि 9 टाइम्स में चला जाना चाहिए। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 86 का 6, कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17, यस चला गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 गया तो 8 एंड 12 में से 8 गया तो
12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 गया तो 9 एंड 7 में से नथिंग। नेक्स्ट डिजिट को लाएंगे हम लोग 0, है ना। कितना टाइम्स में जाना चाहिए अब? आई थिंक ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, क्योंकि 5 6 या 30 आता है ना। 5 6 या 30 का 0 कैरी 3, 5 9 जा 45 प्लस 3 48 का 8 कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो ये 0 आ गया ना। मीन्स 195 बार में रिमाइंडर 0 देता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलिए या एल्गोरिथम है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिखेंगे हम लोग, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो a हमारा क्या है यहाँ पर डिविडेंड 38,220, b डिवीजन क्या है 196, क्वेश्चन क्या मिला हमको 195 प्लस रिमाइंडर क्या मिल गया है 0 0। बस हियर लास्ट डिविजर, लास्ट इन फर्स्ट तो यहाँ एक ही है, लास्ट इन फर्स्ट एक ही है 196, लास्ट डिविजर इज 196। देयरफॉर HCF ऑफ कौन कौन सा नंबर का 196, 38,220 का क्या होगा 196 ही होगा HCF आंसर, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है 867, उसको डिवाइड करना है, मीन्स की HCF फाइंड करना है किसके साथ 255 के साथ, 255 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग 867। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर को। तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर को लिखिए और वो क्या होगा 255, डिवाइड करना है किसमें 867 में। तो कितना टाइम्स में जाना चाहिए ये, आई थिंक कि 4 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। 4 टाइम्स में जाएगा, नहीं जाएगा, 3 टाइम्स में करना पड़ेगा। 3 5 जो 15 का 5 कैरी 1, 3 5 जो 15 1 16 का 6 कैरी 1, 3 2 जो 6 एंड 1 7। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए। 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 1। अब हम लोग क्या करेंगे 255 को यहाँ लिखते हैं, लिख लीजिए। कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, हाँ 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में 2 2 जो 4, 2 0 जो 0, 2 1 जो 2। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5। अब क्या करेंगे 102 को हम लोग नीचे लिखेंगे, 102 यहाँ लिख दीजिए। कितना टाइम्स में, आई थिंक 2 टाइम्स में चला जाएगा। 2 1 जो 2, 2 5 जो 10। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ गया 0 आ गया, है ना। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। देयरफॉर लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को हम लोग लेमा भी बोल सकते हैं, है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस 3 टाइम्स हुआ है, तो 3 बार अलग अलग a होगा। फर्स्ट में 867, b हमारा हो गया 255 इंटू क्यू हमारा हो गया 3 प्लस रिमाइंडर 102। सेकेंड डिवीजन प्रोसेस में a हमारे लिए हो गया 255, डिवीजर हो गया 102 इंटू क्वेश्चन आ गया है 2 और रिमाइंडर 51। नेक्स्ट प्रोसेस में 102 हमारा हो गया डिविडेंड, 51 हमारा हो गया डिवीजर, क्वेश्चन आया है 2 और रिमाइंडर बचा 0। तो जैसे ही 0 रिमाइंडर आ जाता है तो लोग लिखते हैं कि हियर लास्ट डिवीजर क्या है हमारा, लास्ट डिवीजर है 51 और यहाँ पर है ये 51, लिख देंगे यहाँ पर 51। देयरफॉर HCF ऑफ किसका 867 एंड 255 क्या आ गया 51 आ गया। ये हमारा हो गया 51 आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF निकालना बहुत ही इजीली सीख लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integers। क्या है वो? इंटीजर है। तो q कोई इंटीजर के लिए शो करना है कि कोई भी अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो वो किस फॉर्म में लिखाएगा? इस फॉर्म में लिखेगा 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। इसके अलावा और किसी फॉर्म में नहीं होगा। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, है ना। प्रूफ करने के लिए हम लोग को सपोज करना पड़ता है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 6। b इज इक्वल टू क्या ले लिए हम लोग? 6, क्योंकि जो हम लोग को शो करना है उसमें 6q plus 1, 6q plus 3, 6q, मतलब कि जो डिविजर है वो हमारा 6 है। यहाँ क्वोशेंट को q लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर b इक्वल टू 6 लेंगे। लेट a be a positive integer and b equal to 6, b is equal to 6 are such that a is equal to bq plus r, where q क्या बोल रहा था q के बारे में? इंटीजर। q is integers एंड r का वैल्यू क्या होगा? r का वैल्यू क्या होगा? हम लोग जब रूल पढ़ रहे थे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो r का वैल्यू क्या हो रहा था? या तो 0 या फिर b से छोटा, ठीक है। तो r का वैल्यू, b का वैल्यू 6 है ना, तो r का वैल्यू क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 हो सकता है, बस 5 तक। 6 नहीं हो सकता है, 6 से हमेशा छोटा होगा, यानी कि b से हमेशा छोटा होगा। b का वैल्यू 6 लिए हम लोग, तो 5 तक लेंगे वैल्यू ना। अब ये जो हमारा था, अब इसी का यूज करेंगे हम लोग। व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, देन a इज इक्वल्स टू क्या होगा? a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? bq ना। तो b का वैल्यू क्या लिखे हम लोग? 6q प्लस r का वैल्यू 0, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल्स टू क्या मिला? 6q मिला, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, देन r का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? अगर 1 ले लेते हैं तो क्या होगा? 10 मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस आ रहा है, अब सही है, ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा आ रहा था स्क्रीन में। तो अब क्या करेंगे हम लोग? r का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, देन a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 हो जाएगा। r का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर दिए? 1 पुट कर दिए। व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, कहाँ तक रखना है r का वैल्यू? 5 तक रखना है। देन a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6q प्लस 2 हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। व्हेन r इज इक्वल्स टू 3, देन a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, ओके। व्हेन r इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, देन r इज इक्वल्स टू 4, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 होगा। व्हेन r इज इक्वल्स टू 5, देन a इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 6q प्लस 5, 6q प्लस 5, यहीं तक आएगा ना वैल्यू। अब हम लोग नोटिस करिए कि अगर कोई इंटीजर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर क्या आएगा? इवन आएगा ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं इवन। अब इवन इंटीजर में +1 कर देंगे तो ऑड मिलेगा ना। अब ऑड में फिर 1 प्लस कर देंगे तो इवन मिलेगा, फिर उसमें +1 करेंगे तो ऑड अल्टरनेट चलते जाता है, एक बार इवन एक बार ऑड, एक बार इवन एक बार ऑड, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो जो जो ऑड आया उसके बारे में जरा सोचिए। देखिए ये ऑड है ना, ये ऑड आया, ये ऑड आया है और ये ऑड आया है। तो ए को हम लोग क्या सपोज किए थे? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है? ऑड है। देखो तो ऑड ऑड ऑड,
तो जितना भी ऑड वाला पॉजिटिव इंटीजर है किस फॉर्म में है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5। तो ये प्रूफ करना था ना, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली। ओके, तो हम लोग लिख देंगे हेंस from the above conclusion, above result, from the above result, ये सब रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग, any positive odd integer, any positive odd integers is of the form, किस फॉर्म का हो जाएगा वो, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। प्रूव्ड है ना, प्रूव्ड। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया कि कोई भी ऑड इंटीजर होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमेशा वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में रहेगा, वेयर q क्या है, कोई इंटीजर है। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। एक आर्मी बैंड के पीछे 616 मेंबर के एक आर्मी कॉन्टिजेंट को मार्च करना है, ठीक है, ऑफ 32 मेंबर्स, इतने लोगों में से 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड को मार्च करना है इन अ परेड, किसी परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, टू ग्रुप्स को मार्च करना है इन द सेम नंबर में, 2 ही ग्रुप होना चाहिए, इन अ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, कॉलम मीन्स ये हमारा कॉलम हो गया ना, इस तरह का कॉलम होता है, इस तरह का, ये आर्मी यहाँ पे मार्च करना है, ये कॉलम हो गया, इस तरह से आर्मी को हमको लगाना है इस कॉलम में। तो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ये लाइन कितना होगा, ये जो लाइन होगा हमारा वो मैक्सिमम कितना होगा ये पता करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना मेंबर में डिवाइड करना है, यदि 32 होना चाहिए, 1 कॉलम में 32 इस तरह कर करके, तो कितना कॉलम होगा, है ना, हिंट कर रहा है आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स को मार्च करना है। तो क्या करेंगे, वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फॉर दिस we will find HCF of 616 and 32। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो 32 HCF 616 कितना टाइम्स में जाने वाला है ये बताइए, 32 2 जा 64 होता है, तो 1 ही टाइम्स में दोगे। 32 सब्ट्रैक्ट करो, 8 आएगा, नो 9, 5 में से 3 गया तो 2, नेक्स्ट नंबर को नीचे लाओ, 296 आया। ओके, अब कितना टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में, देखो 9 टाइम्स में, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 128, करेक्ट। 6 में से 2 गया तो 16 में से 8 गया तो 8 में से 8 0, खत्म कहानी, 8 आया, है ना, 8 आया। अब 32 को यहाँ पे हम लोग ले आएंगे और करेंगे इसको डिवाइड, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 0, रिमाइंडर आ गया 0। देयरफॉर लिखेंगे हम लोग HCF ऑफ किसका आया, 616 एंड 32 का HCF क्या मिल रहा है, 8, क्या मिल रहा है, 8। देयरफॉर क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू 8 कॉलम होगा,
इस तरह का लाइनिंग का कितना होगा, टोटल 8 कॉलम्स होगा, तब जाकर के सभी 360 मेंबर्स जो हैं वो मार्च हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का और उसके आगे के टॉपिक को करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में, देखते रहिए हमारे वीडियोस को और शेयर करते रहिए, लाइक बटन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।